चलो करें हम देते चले सकाश। मनसा सेवा चलो करें हम देते चले सकाश। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें हम देते चले सकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे किरणें बिखरा कर। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे किरणें बिखरा कर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हो प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना सब आए प्रभु के पास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें हम देते चले सकाश। ओम शांति। सभी महारथी सर्व कल्याणकारी बाप के मददगार सपूतों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। मनसा सेवा चलो करें देते चले सकाश। सकाश देने की सेवा करने के लिए हम आत्माओं में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए बाप दादा आज समझाएंगे। 21 जनवरी 2024 की अव्यक्त वाणी में। वर्तमान में इसी सेवा की अत्यंत आवश्यकता है। आज की मुरली चली है 1998 के 18 जनवरी समर्थी दिवस पर, और आज 21 जनवरी के दिन 1969 में ब्रह्मा बाबा के पार्थिव शरीर का भी अंतिम संस्कार किया गया था। तो स्पेशल दिन, स्पेशल मुरली। बाप दादा से बहुत सारे वरदान मिलेंगे आज, तो स्नेह में समाकर सुनेंगे बाप की समझानी और एक एक शब्द का करेंगे अनुभव। हम संकल्प तो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन संपूर्ण, संपन्न और बाप समान कब बनेंगे? अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए कैसा पुरुषार्थ करना है जानने के लिए सुनते हैं डायमंड हॉल में चली हुई अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन बेहद के वैरागी बनो। सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन बेहद के वैरागी बनो। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्पित कर रहे थे। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं, दूसरे तरफ मीठे मीठे उल्हानों की मालाएं भी थी।
एक तरफ स्नेह की मालाएं और दूसरी तरफ उल्हानों की मालाएं, वो भी मीठे मीठे उल्हाने। लेकिन इस वर्ष उल्हानों में अंतर देखा। पहले उल्हाने होते थे, हमें भी साथ ले जाते, हमने साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजॉरिटी का उल्हाना यह रहा कि अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाएं। बच्चे पहले कहते कि हमने तो साकार पालना ली ही नहीं, बाबा हमको भी साथ ले जाते। और अब बच्चों की क्या इच्छा है कि बाप समान बन के हम आपके पास पहुंच जाएं। समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है। बन जाएं और आ जाएं, यह संकल्प रूह रिहान में बहुत बच्चों का रहा। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। समान, संपन्न और संपूर्ण भव, इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। बाबा के स्नेह में समा जाएंगे तो बाप जैसे बन जाएंगे। जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे। और कुछ याद था सिवाय बाप दादा के? और कुछ याद रहा? उठते बैठते स्नेह में समाये रहे। चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र। चित्र भी सामने रहा और चरित्र भी स्मृति में रहे। 18 जनवरी को हम सभी विशेष ब्रह्मा बाबा को बहुत याद करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के चित्र और चरित्र बाबा कहते हैं स्मृति में रहे। सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना। मेहनत लगी, सहज हो गया ना। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। न देह याद आती, न देह की दुनिया याद आती। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। किसी से प्यार हो, स्नेह हो तो खुद की भी सुध बुध भूल जाते हैं ना। दीन दुनिया की खबर ही नहीं रहती। तो बाबा कहते हैं स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। न देह याद आती, न देह की दुनिया याद आती। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती है। तो बाप दादा याद दिला रहे हैं कि स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती है। स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। स्नेह छत्र छाया बन माया जीत बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, बाबा कहते हैं पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। तो स्नेह में रहना आता है ना। आज रहकर देखा ना, कुछ याद रहा? नहीं रहा ना। बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लवलीन रहे। बाबा कहते 18 जनवरी के दिन बच्चे विशेष एक ही याद में, एक की याद में ही लवलीन रहते हैं। बाबा बाबा और बाबा। तो हर दिन क्या हो? 18 जनवरी हो, है ना। तो बाप दादा कहते हैं और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ। समाना आता है। कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते हैं। अंदर सांस नहीं लेते बनती पानी के, क्यों आ जाते हैं बाहर? बाबा कहते हैं थोड़ा समय समाते हैं फिर बाहर निकल आते हैं। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते हैं। बस सिर्फ थोड़ी सी, जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई, निकल आए। समाये रहो तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। बाबा कहते स्नेह के सागर में डूबे रहना है, समाये रहना है।
बाहर आना ही नहीं है। बाहर आएंगे तो पहाड़ जैसी समस्या, और बाबा के लव में लवलीन रहेंगे, डूबे रहेंगे तो पहाड़ भी पानी जैसा हो जाएगा। तो समाये रहो तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव स्नेह ने ब्राह्मण बनाया। बाबा से प्यार अनुभव हुआ तभी तो बने ना बच्चे। स्नेह ने परिवर्तन किया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है ना। ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। ज्ञान भी समझ में आया, कनेक्शन भी हुआ, अनुभव भी हुआ, लेकिन बाबा के प्यार का भी अनुभव हुआ, परिवार के प्यार का अनुभव हुआ, तभी तो बाप का बने ना। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हैं ना, तो मेहनत से भी मुक्त। उसका साधन है स्नेह में समाये हुए रहो। स्नेह का अनुभव सभी को है ना, या नहीं है? कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको बाबा के स्नेह का, प्यार का अनुभव नहीं हो, तभी तो यहाँ टिके हैं ना। तो बाबा कहते, अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप दादा से सबसे ज़्यादा स्नेह किसका है, तो सभी हाथ उठाएंगे मेरा है। सबने हाथ हिलाया, सबने कहा हाँ कि सबसे ज़्यादा स्नेह मेरा है। साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज़ वाला नहीं। बाबा कहते हैं साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज़ वाला नहीं। तो बाप दादा आज यही कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगाओ। सहज है ना। योग लगाते हो, देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बने। जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती है। हम बाबा की छत्र छाया में रहेंगे, बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे, स्नेह में समाये हुए रहेंगे, तो माया तो पास में फटक भी नहीं सकती है। स्नेह के सागर के बाहर आते हो ना, तो माया देख लेती है और अपना बना लेती है। निकलो ही नहीं, समाये रहो। स्नेह के सागर में समाये रहना है, बाहर निकलना ही नहीं है। समाये रहो। स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को नहीं भूल सकता। स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को नहीं भूल सकता। स्नेह में खोया हुआ हर कार्य करता। जिससे प्यार होता है ना, उसकी याद में, उसके प्यार में खोए हुए ही सब काम करते हैं। तो जैसे आज के दिन खोए रहे, ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो क्या? हर दिन 18 जनवरी जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो बाबा कहते हैं जैसे आज के दिन खोए रहे, ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो क्या? स्नेह सहज ही समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह है उस जैसा बनना यह मुश्किल नहीं होता है। जिससे प्यार है, जिससे स्नेह है, उसके समान बन जाएं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल बात नहीं है। ब्रह्मा बाप से दिल का प्यार है। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है। सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। देखो ब्रह्मा बाबा भी मदद करते हैं, सकाश देते हैं कि बच्चे जल्दी से संपूर्ण बनकर साथ में आ जाएं, फिर साथ में चलेंगे, पास में आ जाएं और फिर सब साथ चलेंगे। तो सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। जैसे पास्ट जीवन में एक एक रत्न को देखते, हर एक रत्न के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते, ऐसे अभी भी एक एक रत्न को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते। हर बच्चे में कुछ न कुछ विशेषता है, बाबा उस विशेषता को यूज़ करते थे, वैसी ही सेवा देते थे। अभी भी बाबा कहते कि अपनी विशेषता को कार्य में लगाना है, यज्ञ सेवा में लगाना है, ऐसे संकल्प देते बाबा, ऐसा सकाश देते। और हर एक के विशेषता की वाह वाह गाते रहते, वाह मेरा अमूल्य रत्न।
कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप वतन में क्या करते हैं, हम तो यहाँ सेवा करते रहते और ब्रह्मा बाप वहाँ वतन में क्या करते। लेकिन बाप कहते हैं जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहते हैं। जैसे बाबा यहाँ बच्चों के साथ, वैसे वतन में भी रहते हुए बाबा सदा बच्चों के साथ ही हैं। बच्चों के साथ ही रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। बच्चों के बिना बाप को भी मज़ा नहीं आता। जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता नहीं, ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ सूझता नहीं। बाबा चाहते हैं बच्चे जल्दी से आ जाएं। बाबा का मन भी अकेले लगता नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चों के बिना और कुछ सूझता ही नहीं है, अकेले नहीं रहते हैं, साथ में रहते हैं। साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे, अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते रहते हैं। साकार में तो लिमिट थी ना, हद थी, लेकिन अभी अव्यक्त हो गए तो जितना समय जिस बच्चे के साथ जहाँ भी बाबा समय बिता सकते हैं, साथ निभा सकते हैं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया, लेकिन यह इस समय का गायन है अव्यक्त रूप में। अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे, चाहे रात के 2 बजे 2:30 बजे हैं, किसी भी टाइम साथ निभाते रहते हैं। अव्यक्त रूप में आ गए। हाँ, बेहद की सेवा हो गई। देखो, कोई भी टाइम हो, कोई भी देश हो, कितना भी समय चाहो, किस भी समय चाहो, बाबा हर बच्चे के साथ निभाते ही हैं। साकार में तो सेंटर्स पर चक्कर लगाना कभी कभी होता, लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। पहले तो बाबा, साकार बाबा सिर्फ सेंटर्स पर जाते थे, अभी अव्यक्त बाप दादा तो हर एक के घर में, चाहे गीता पाठशाला हो, घर घर हो, जहाँ बाबा के बच्चे हैं, प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। बाप को काम ही क्या है, बच्चों को समान बना के साथ ले जाना, यही तो काम है ना, और क्या है। बाबा कहते हैं कि बाप को क्या काम है, सामान बना के साथ ले जाना है, यही तो काम है ना। तो बाबा इसी काम में लगे हुए हैं, इसी काम में बिजी रहते हैं। तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भाव का वरदान देते हैं। कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बन के कार्य करो, तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे। क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार और जीत का खेल करना, यह अच्छा नहीं लगता। हम बच्चे मेहनत करें, युद्ध करें, अपने संस्कारों से हार जाएं, कभी जीतें कभी हारें, बाबा कहते हैं ये अच्छा नहीं लगता। जीत तो अच्छी लगती है बच्चों की, लेकिन हार नहीं अच्छी लगती, युद्ध करना अच्छा नहीं लगता, मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। तो मुक्त वर्ष मना रहे हो ना, मना रहे हो या मेहनत में लगे हुए हो, आज के दिन विशेष यह वरदान याद रखना, मेहनत से मुक्त भाव। आज के दिन विशेष यह वरदान याद रखना, मेहनत से मुक्त भाव। यह संगम युग मेहनत से मुक्त होने का युग है, मौज में रहने का है। अगर मेहनत है तो मौज नहीं हो सकती है। अगर मेहनत कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं कैसे मौज का अनुभव कर सकते हैं। एक ही युग परम आत्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग है। पूरे कल्प में ये संगम युग ही है। बाबा कहते हैं एक ही युग परम आत्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग है। बाबा का साकार रूप में पाठ भी अभी है, और हम आत्माओं का मौज मनाने का, परमात्मा से मिलन मनाने का ये युग तो सिर्फ अभी है। आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलन का युग है। तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, होंगे ना। फिर ऐसे नहीं यहाँ तो हाथ उठाओ और वहाँ जाकर कहो क्या करें, कैसे करें, क्योंकि बाप दादा के पास
हर एक बच्चे के दृढ़ संकल्प करने का पूरा फाइल है। हम क्या क्या संकल्प करते हैं, बाबा के पास पूरी फाइल है। बाप दादा कभी बच्चों का फाइल देखते हैं। बार बार दृढ़ संकल्प किया है ना, जब से जन्म लिया और अब तक कितने बार संकल्प किया है, यह करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया है। संकल्प बार बार करते चाहते लेकिन करते नहीं, पूरा नहीं होता। रूह रिहान बहुत अच्छी करते हैं, बाप दादा को भी खुश कर देते हैं। बच्चे डायलॉग तो बहुत अच्छा बोलते, बातें अच्छी करते, रूह रिहान अच्छा करते, बातों में तो बाप दादा को भी खुश कर देते हैं। जैसे जिज्ञासुओं को प्रभावित कर देते हो ना, जैसे कोई जिज्ञासु होते हैं तो उनको हम ज्ञान की कितनी पॉइंट सुनाकर प्रभावित कर देते हैं, तो बाप दादा को भी प्रभावित तो कर देते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है, सदा नहीं रहता। वादा तो हम बहुत करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं, तो बाप दादा का फाइल तो बढ़ता जाता है। जब भी कोई फंक्शन होता है तो बाप दादा की फाइल में एक प्रतिज्ञा पत्र तो जमा हो ही जाता है, इसलिए बाप दादा लिखाते नहीं हैं। कोई भी फंक्शन होता है, विशेष दिन होता है, तो हम कितने पत्र लिखते हैं और प्रतिज्ञाएं करते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन वो प्रतिज्ञाएं पूरी तो हम करते ही नहीं हैं, इसलिए बाप दादा अब लिखाते ही नहीं हैं। आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं, अभी कब तक चलता है, फाइल में कागज कब तक रहता है, बाप भी देखते रहते हैं। बाप समान बनना है, ये तो हम सभी बच्चे चाहते हैं, लिखते भी हैं, लेकिन क्या इसकी तरफ हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे कदम बढ़ रहे हैं? तो ये हमें ईमानदारी से चेक करना है। तो बाबा कहते हैं बच्चों का बाप समान बनना और फाइल खत्म होके फाइनल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं फाइल में कागज कब तक रहता है, ये तो बाप भी देखते रहते हैं। तो बच्चों का बाप समान बनना और फाइल खत्म होके फाइनल हो जाएंगे। अभी तो ढेर के ढेर फाइल हैं, ये सब फाइल खत्म होंगी, बच्चे बन जाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं ये कब होगा, कैसे होगा, उसके लिए बाबा कहते तो सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो। ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है ना, तो स्नेही को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। स्नेह के लिए कहते भी हो कि जहाँ स्नेह है वहाँ जान भी कुर्बान हो जाती है। जिससे प्यार है, जिससे स्नेह है, उसके लिए जान भी कुर्बान कर देंगे। कहते हैं ना कि तेरे लिए तो दिल क्या जान भी दे दूं, तो जहाँ स्नेह है वहाँ जान भी कुर्बान हो जाती है। बाप दादा तो जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते। बाबा क्या कहते, देखो मुझे जान नहीं चाहिए, क्या करो, पुराना जहान कुर्बान कर दो, अपनी जान मत दो, सिर्फ जो पुराना जहान है उसको कुर्बान कर दो। इसकी फाइनल डेट फिक्स करो, पुरानी दुनिया से बुद्धि हटा लो, बुद्धि मुझ में लगा लो, एक मुझे ही याद करो। ये कर सकते हैं। बाबा कहते हैं इसकी फाइनल डेट फिक्स करो कि ये कब होगा, कि सिर्फ एक मुझे याद करो और पुराना जहान मुझ पर कुर्बान कर दो, मेरे लिए कुर्बान कर दो, अपने लिए कुर्बान कर दो। हाँ, तभी तो मुझ पद मिलेगा ना। तो बाबा कहते हैं इसकी फाइनल डेट फिक्स करो। और फंक्शन की डेट तो फिक्स करते हो, 20 तारीख है, 24 तारीख है, इसकी डेट कब फिक्स करेंगे? किसी ने कहा कि बाप दादा फिक्स कर दें इसकी डेट, तो बाप दादा कब शब्द कहते ही नहीं हैं, अब कहते हैं। बाप दादा कब पर छोड़ता है क्या? अब कहता है जो करना है वो अब करो। लेकिन बाप दादा तो समर्थ है ना, तो समर्थ के हिसाब से तो अब कहेंगे। बच्चे कब कब की आदत में हिरे हुए हैं, हमें आदत है ना कब कब करने की। बाबा कहते हैं मैं तो समर्थ हूँ, मैं तो कह दूंगा कि अभी करो। इसलिए बाप दादा बच्चों को कहते हैं कि यह डेट कब फिक्स करेंगे। आप भी कब कब कहते हो तो बाप भी कब कहते हैं।
बच्चों की आदत बाबा को भी लग गई। बच्चे कब कब कहते हैं तो बाबा कहते हैं कि बाबा भी इसलिए पूछते हैं कि कब डेट फिक्स करोगे। बाबा भी कहते कि आप भी कब कब कहते हो तो बाप भी कब कहते हैं। हमारे इस शब्द से बाबा हमें समझाते हैं। बाबा कहे तो बाबा तो कह देंगे कि बस अभी अब करो। अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा, लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना या समय को शिक्षक बनाना है। उसमें मार्क्स कम हो जाती है। अभी भी कई बच्चे कहते हैं समय सिखा देगा, समय बदला देगा। समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेंगी, लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो। समय तो सबको सिखाई गई। हाँ, समय तो सबको सिखाई गई। बाबा कहते हैं आप समय को शिक्षक नहीं बनाओ, नहीं तो मार्क्स कम हो जाएंगे। समय का इंतजार नहीं करो। समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेंगी, लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो। समय को शिक्षक नहीं बनाओ। आप विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हो, रचता हो। समय रचना है तो हे रचता आत्माएं, रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। आप रचता हो, आप समय को शिक्षक नहीं बनाओ, वो तो आपकी रचना है। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक रहा। आदि में देखा इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। तन के लिए सदा नेचुरल बोल यही रहा, बाबा का रथ है, मेरा शरीर है नहीं। ऐसा कभी नहीं कहा ना, बाबा के तन को, बाबा के रथ को लोटी चढ़ा रहा हूँ, तो ये बाबा का शरीर है, मेरा नहीं है। बाबा का रथ है, बाबा के रथ को खिलाता हूँ, मैं खाता हूँ नहीं। तन से भी बेहद का वैराग्य। मन तो मनमना भाव था ही, धन भी लगाया, लेकिन कभी यह संकल्प भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है। कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया है। बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है। धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपए की चीज भी यूज नहीं की। बाबा ने सब कुछ ट्रस्ट के नाम कर दिया ना, और फिर पर्सनल खर्चा कुछ भी नहीं। 1 रुपए की भी चीज बाबा ने यूज नहीं की कि मेरा धन है। जो भी है बाबा के भंडारे से है। कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है, कन्याओं माताओं को विल किया, मेरापन नहीं। समय श्वास अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद के वैरागी रहे। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया। बाबा के समय भी जो भी चीज़ें अवेलेबल थी, बाबा ने खुद के लिए कभी भी यूज़ नहीं की। देखो, पुरानी झोपड़ी में ही रहे, पुराने कमरे में ही रहे, कितना कंस्ट्रक्शन हुआ भी बाबा के सामने, लेकिन बाबा उसी कमरे में, उसी झोपड़ी में। तो सदा साधारण लाइफ में रहे, कोई स्पेशल चीज़ अपने कार्य में नहीं लगाई। वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे, चेंज नहीं किया। बच्चों के लिए मकान बनाए, लेकिन स्वयं यूज नहीं किया। बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे। बच्चों ने कितना कहा बाबा नए कमरे में शिफ्ट हो जाइए, लेकिन नहीं। सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे, सब बच्चों के लिए है। तो इसको कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रत्यक्ष जीवन में रही। अंत में देखो, बच्चे सामने हैं, हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन लगाव रहा। अंतिम समय भी देखें, बच्चों के हाथ में बाबा का हाथ, लेकिन लगाव रहा नहीं, उड़ गए 1 सेकंड में। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति, स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए फिर भी बेहद का वैराग्य रहा। सेकंड में उपराम वृत्ति का, बेहद के वैराग्य का सबूत देखा। एक ही लगन, सेवा सेवा और सेवा, और सभी बातों से उपराम। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। तन मन धन
श्वास, समय, सब कुछ, यज्ञ के नाम। सिर्फ एक ही लगन, सेवा सेवा और सेवा, और सब बातों से उपराम। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के सकाश की सेवा हो नहीं सकती। हम योग में बैठ के सकाश देते हैं, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं हो तो सकाश पहुंच ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकते, आत्माओं को अनुभव ही नहीं होगा। फॉलो फादर करो। साकार में ब्रह्मा बाप रहा, निराकार की तो बात छोड़ो। साकार में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है और निराकार में तो शिव बाबा है ही। साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए, सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए, सरकमस्टांस समस्याएं आते हुए पास हो गए ना, पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया। विशेष कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति। अभी सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाव, बहुत महीन सूक्ष्म लगाव बहुत हैं। हर एक को अपना अपना चेक करना है। बाबा कहते हैं सोने की जंजीर के लगाव, रेशम के धागे के लगाव, बहुत महीन सूक्ष्म लगाव है, पता भी न चले कि ये सूक्ष्म लगाव है, ऐसे हैं। तो ईमानदारी से चेक करना है। बहुत महीन धागे हैं, बहुत सूक्ष्म लगाव है। कई बच्चे तो लगाव को समझते भी नहीं हैं कि यह लगाव है, पता भी नहीं चलता है। समझते हैं यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, मुक्त होना है। नहीं, समझते ही नहीं है कि मुक्त होना है। जैसे हमें पता ही नहीं था कि कलयुग में ये विकार है। विकार विकार हैं, यही समझ नहीं थी। तो यहाँ पे भी क्या सूक्ष्म लगाव है वो पता ही नहीं है, तो फिर छूटेंगे कैसे। तो बाबा कहते हैं मुक्त होना है नहीं, ऐसे तो चलता ही है। समझते हैं लेकिन ऐसे तो चलता ही है। अनेक प्रकार के लगाव बेहद के वैरागी बनने नहीं देते हैं। चाहना है बने, संकल्प भी करते हैं, बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है। चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है। चाहना ज़्यादा है, करना कम है। चाहते तो हैं लेकिन वैसे करते नहीं हैं। करना ही है, यह वैराग्य वृत्ति अभी इमर्ज नहीं है। बीच बीच में इमर्ज होती है, फिर मर्ज हो जाती है। समय तो करेगा ही, लेकिन पास विद ऑनर नहीं बन सकते। अंत में तो सबको होगी बेहद की वैराग्य वृत्ति, लेकिन फिर पास विद ऑनर थोड़ी होंगे। फिर तो क्रेडिट किसको चला जाएगा? समय को। पास होंगे लेकिन पास विद ऑनर नहीं। समय की रफ्तार तेज है, पुरुषार्थ की रफ्तार कम है। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है, लेकिन सूक्ष्म लगाव में बंध जाते हैं। सबके अपने अपने सूक्ष्म लगाव हैं, तो चेक करना है, चेंज करना है। बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं, उड़ आए तो सोचते हैं उड़ा तो लें, लेकिन लगाव उड़ने देंगे या न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। बच्चे चाहते हैं उड़ाएं, लेकिन बाबा को तो पता है लगाव है, सूक्ष्म का लगाव है, तो फिर न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। अभी समय प्रमाण लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो। मन से वैराग्य हो, मन से वैराग्य हो। प्रोग्राम प्रमाण वैराग्य जो आता है वह अल्पकाल का होता है। कोई बात हुई, समस्या आई, परिस्थिति जन्य वैराग, शमशानी वैराग, ये सब तो अल्पकाल का है ना। समझ से आए जो वैराग्य, वो है परमानेंट। तो बाबा कहते हैं मन से वैराग्य हो। प्रोग्राम प्रमाण वैराग्य जो आता है वह अल्पकाल का होता है। चेक करो अपनी सूक्ष्म लगाव को। मोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई हैं। कुछ बच्चे मोटे मोटे लगाव से मुक्त हैं भी, लेकिन सूक्ष्म लगाव बहुत सूक्ष्म हैं, जो स्वयं को भी चेक नहीं होते हैं। मालूम ही नहीं पड़ते हैं। बच्चों ने कहा मालूम ही नहीं पड़ते हैं। चेक करो, बाबा कहते हैं अच्छी तरह से चेक करो। संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। हम में और हमारे संपूर्ण स्वरूप में कितना मार्जिन है। बाबा कहते हैं उसको सामने रख के चेक करो कि कितना % अभी हमें
और मेहनत करनी है। कितनी दूरी है हमारे संपूर्ण स्वरूप में और अभी वर्तमान स्वरूप में। तो संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। यही ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। तो ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हो गए। अब हम चेक करें कि कोई परिस्थिति है या इस समय है, ऐसे में ब्रह्मा बाबा होते तो वो क्या करते और हम क्या करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यही ब्रह्मा बाप की स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। प्यार है ना, तो प्यार में क्या किया जाता है, गिफ्ट देते हैं ना, तो यह गिफ्ट दो। छोड़ो, सब किनारे छोड़ो। क्या करना है, छोड़ो, सब किनारे छोड़ दो, मुक्त हो जाओ। बाप दादा खुश भी होते हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह उठता है। बहुत अच्छे अच्छे स्व उन्नति के संकल्प भी करते हैं। अभी उन संकल्पों को करके दिखाओ। जो संकल्प करते हो, बोलते हो, वैसा बन के दिखाओ, करके दिखाओ। अच्छा, आज विशेष टीचर्स का संगठन इकट्ठा हुआ है। सेवा का रिटर्न यह उत्सव रखा जाता है। बाप दादा खुश होते हैं कि बच्चों को सेवा का फल मिल रहा है। वह मना रहे हैं, खा रहे हैं, सेवा में नंबरवार सफल रहे हैं और रहते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को, सदा बाप के स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाले अति समीप आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत मुक्त हो मौज में रहने वाली परमात्मा प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को, बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले ऐसे दिला राम बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप की पदम पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल में रहता है, वतन में रहते भी बच्चों के दिल में रहते हैं। तो ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का स्नेह के मोतियों की थालियां भर भर कर याद प्यार और नमस्ते। भरपूर कर दिया बाबा ने तो आज। है कोई कमी, पाना था सो पा लिया। हम बेहद के वैरागी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो। सुनना सुनाना तो बहुत सहज है, हाँ। बाबा कहते हैं ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो, व्यर्थ समाप्त हो जाए। ज्ञान स्वरूप कौन बच्चे? जिनका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो, व्यर्थ समाप्त हो जाए। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। जिनके संकल्प समर्थ हैं उनकी वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। जिनके संकल्प समर्थ हैं उनकी वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। तो अब जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं हो, तब हम कहलाएंगे ज्ञान स्वरूप। न संकल्प, न बोल, न कर्म, संबंध, संपर्क जो भी व्यर्थ हैं सब खत्म हो जाएं। तो ज्ञान स्वरूप ही समर्थात्मा। स्लोगन, सूर्यवंश में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। सूर्यवंश में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं हो, कोई भी संस्कार से, स्वभाव से
युद्ध नहीं हो, है क्षत्रिय नहीं बनना है, सूर्यवंशी बनना है तो निरंतर योगी। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पॉइंट है, डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो। डबल जिम्मेवारी है हम पर, खुद का भी कल्याण करना है और सबका भी, तो स्व का और सर्व का, लौकिक भी अलौकिक भी। बाबा कहते हैं डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट, अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, मेरा मेरा समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बालक सो मालिक, तो मेरे को तेरा कर दो, ट्रस्टी बन जाओ। बाबा ने सेवा स्थान दिया है, घर गृहस्थी क्या है, सेवा स्थान है, वहाँ संभालना है, हम निमित्त आत्माएं हैं। तो इस तरह से ट्रस्टी समझकर अपना कर्तव्य निभाना है, जिम्मेवारी पूरी करनी है। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट। तो ये थी अव्यक्त मुरली। रिवाइज करेंगे पॉइंट्स। बाप दादा समान बनने की चाह रखने वाले स्नेही बच्चों को बाबा देख रहे थे। बाबा ने सभी को संपूर्ण समान और संपन्न बनने का वरदान दिया और सदा स्नेह के सागर में समाये रहने की युक्ति बताई। स्नेह होगा तो हम मायाजीत, मेहनत मुक्त और समस्या मुक्त बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा बाबा सदा बच्चों के साथ है, अव्यक्त रूप से हम कभी भी मिलन मना सकते हैं, तो मनाओ मिलन सभी, कभी भी, कितना भी। हम जो भी संकल्प करें उसमें दृढ़ता का ठप्पा लगाना है। जो भी करना है अब करना है। और क्या करना है अभी, क्या चाहिए, बेहद की वैराग्य वृत्ति। समय हमारी रचना है, उसे शिक्षक नहीं बनाना है, तो जरा भी मेरापन ना हो। हमें फॉलो फादर करके पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट लेना है। इसके लिए चाहना और करना समान हो, बैलेंस हो, कहीं भी सूक्ष्म लगाव ना हो। आज बाबा ने बहुत ध्यान देने को कहा कि अपने अपने सूक्ष्म लगाव पता होने चाहिए, तभी तो उससे उपराम हो सकते हैं ना। तो ऐसे ज्ञानी योगी तो आत्मा सूर्यवंशी हमें बनना है। आज की मुरली से स्वमान, मैं बेहद की वैरागी आत्मा हूँ, मैं बेहद की वैरागी आत्मा हूँ। ओम शांति। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दीनहीन है मांग रहे सब, दे सबको अधिकार। हो दीनहीन है मांग रहे सब, दे सबको अधिकार। अपना ही परिवार सब है, सबको हो ये विश्वास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। प्रभु
लगन में आए सभी मगन हो जाए। प्रभु मिलन की लगन में आए सभी मगन हो जाए। प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। हाँ, प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। मनसा सेवा करते प्रभु की मन में करें निवास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। हम देते चले सकाश। हम देते चले सकाश।